ये देखो 24 जनवरी 2025 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर। ये एक स्क्वायर लूप दिया है, इसका साइड लेंथ है 1 मीटर और ये a/2 मतलब हाफ मीटर। हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज q इक्वल टू 1 कूलम। एक चार्ज के सामने बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये रखा हुआ है और ये चार्ज दिया है 1 कूलम। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सैडेड रीजन इज। ये जो रीजन इतना सैडेड है, इससे कितना फ्लक्स होगा ये हमको बताना है और ये हम लोग को दिया है, तो पी का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे देखो इसको। सबसे पहले चार्ज हमको यहां पर रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, तो इस चार्ज को लिख दिए Q। अब ये स्क्वायर हमको ऐसे दिया हुआ है, इधर साइड लेंथ है A, इधर भी साइड लेंथ A, इधर भी साइड लेंथ A, इधर भी साइड लेंथ A, ऐसे हो गया। अब क्या किए कि इससे देखो, ये जो है इससे A लेंथ का एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए और इसको सेंटर मानकर यहां से इसको ऐसे ज्वाइन किए, फिर इधर ऐसे ज्वाइन किए, इधर से ऐसे पॉइंट चार्ज से ऐसे पास कर रहा था, इधर ऐसे ज्वाइन किए, इधर ऐसे ज्वाइन किए, तो देखो ये एक 3D क्लोज सरफेस हम लोग को बन गया। ये हम लोग को 3D क्लोज सरफेस बन गया। ओके, यदि मैं तुमसे पूछूं कि इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो Q/ε0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज का कुछ पोर्शन इस सरफेस के अंदर है और कुछ पोर्शन इस सरफेस के बाहर है। तो कितना पोर्शन इस सरफेस के अंदर है, तो उसके लिए हमको ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एंगल। तो मान लो ये एंगल है थीटा, इस एंगल को क्या मानते हैं? थीटा। तो चार्ज इनसाइड ये हो जाएगा हम लोग को थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू क्यू। इतना चार्ज इस सरफेस के इनसाइड है, तो इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हम लोग को चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे Q होगा, थीटा होगा, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये चार्ज इनसाइड हो गया और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इतना होगा। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसमें से फ्लक्स देखेंगे तो इसमें टोटल 3 सरफेस है। देखो, एक जो ये सरफेस है, ये वाला जो स्क्वायर है, एक सरफेस ये है, तो इससे फ्लक्स होगा। हाँ, इससे फ्लक्स होगा। फिर देखो, इसमें एक ये भी सरफेस है, ये वाला। तो क्या इससे फ्लक्स होगा? नहीं, इससे कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस तो इसी चार्ज से पास कर रहा है। और तीसरा हम लोग के पास ये वाला सरफेस है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा सरफेस है हम लोग को। तो इससे कोई फ्लक्स होगा नहीं, ये वाला सरफेस भी देखो इस चार्ज से पास कर रहा है। तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इससे तो फ्लक्स नहीं होगा, केवल यही वाले सरफेस से फ्लक्स होगा, जो कि ये स्क्वायर है। तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया है, उस स्क्वायर से जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा हम लोग को Q इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोग को आ गया। लेकिन हमसे जो फ्लक्स पूछ रहा है वो केवल सैडेड रीजन का पूछ रहा है। तो सैडेड रीजन कैसे करेंगे देखो। अब ये चार्ज सिमेट्रिक है, तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो ऊपर फ्लक्स हो जाएगा हाफ, नीचे फ्लक्स हो जाएगा हाफ। इस तरह से कर रहे हैं, देखो इसको इस तरह से, ऐसे हम लोग को दिया हुआ है।
ऐसे चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो इधर फ्लक्स हो जाएगा हम लोग को 5/2, टोटल फ्लक्स 5 है, और इधर फ्लक्स हो जाएगा हम लोग को 5/2। अब क्या किया कि इसको ऐसे कर दिया, तो ये हो जाएगा फ्लक्स हम लोग को 5/4, और ये भी हो जाएगा हम लोग को 5/4, ये हो गया। अब इसको ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा हम लोग को 5/8, और ये भी हो जाएगा हम लोग को 5/8। तो हमको फ्लक्स केवल इतना से बताना है, ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो इन दोनों का सम, तो 5/2 प्लस 5/8, तो एलसीएम लिए तो 4 और 1 5, 5/8 इतना आया। तो रिक्वायर्ड फ्लक्स जो होगा ये आ गया हम लोग को 5/8 इंटू चार्ज क्यू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसी का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। इसमें सब चीज हम जानते हैं, केवल थीटा नहीं जानते हैं। तो अगर थीटा का व्यवस्था कर दिए तो हम लोग का व्यवस्था हो जाएगा। तो अब हम लोग को थीटा का व्यवस्था करना है। कैसे थीटा का व्यवस्था करेंगे देखते हैं। ऐसे करके साइड लेंथ दिया है हम लोग को, और यहाँ पर हम लोग को सेंटर है। इधर ये डिस्टेंस हम नहीं जानते हैं कितना दिया है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं r, और इधर से ऐसे करके इसको ज्वाइन किए तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग को r। दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, वो इसलिए क्योंकि इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे तो बराबर आएगा, क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है, सिमेट्रिकल है। तो ये हो गया, और ये लेंथ दिया हम लोग को a, ठीक है, और ये एंगल है हम लोग को थीटा। अब क्वेश्चन में ये डिस्टेंस नहीं दिया है हम लोग को, ये वाला डिस्टेंस कि ये कितना है, इस डिस्टेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमको r भी नहीं दिया है, थीटा भी नहीं दिया है, तो हमको कैलकुलेट करना है, तब तो ये बहुत समस्या का चीज हो जाएगा। लेकिन कोसाइन रूल में यूज कर सकता हूँ, तो कॉस थीटा में लिखूंगा तो ये आ जाएगा हम लोग को r² प्लस r² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2r²। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को कि a² इक्वल टू 2r² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a² इक्वल टू 2r², और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो a आ गया हम लोग को 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये हम लोग को इतना चीज आ गया। अब यहां से थीटा तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ये एंगल कितना बनेगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। साइन थीटा बाई 2 है, वो हो जाएगा a/2r। तो इतना बस लिखते हैं। यहां से ये बात पता चला कि साइन थीटा बाई 2 जो होगा ये हो जाएगा हम लोग को a डिवाइडेड बाई 2r। तो अगर मैं फ्लक्स को लिखूं, रिक्वायर्ड फ्लक्स, तो क्या होगा, ये 5/8 होगा, ठीक। एंगल थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ये तो एंगल का कैलकुलेशन अलग हो गया। इसके बाद क्यू तो हम लोग को 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/ε0, ठीक, ये हो गया। अब 1/ε0 5/p है, तो 5/p, तो इसका मतलब p जो होगा ये आएगा हम लोग को 8 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अब ये चीज जो है वो थीटा पर डिपेंड करेगा कि वो कितना होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हमको थीटा पता नहीं चलेगा तब तक हम पी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और थीटा मुझे तभी पता चलेगा जब आर हमको पता हो। तो क्वेश्चन में आर नहीं दिया है,
तो जब तक क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को नहीं बताएगा तब तक हम ये जो है p का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत और चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि चार्ज नज़दीक रखा है या बहुत दूर रखा है। अगर चार्ज को हम बहुत दूर रखेंगे तो एंगल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो एंगल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिखेंगे तो ये a बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू a बाई आर आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू a बाई आर। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, लेकिन आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये डिस्टेंस मुझे नहीं बताएगा तब तक मैं इससे रिक्वायर्ड फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। 2025 में जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछा है और इसका उन्होंने आंसर दिया है। अब उन्होंने आंसर में क्या ले लिया है कि ये जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जेईई मेन में इस तरह का काम वो करते हैं, क्वेश्चन में कुछ चीज़ छोड़ देते हैं और बाद में अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो जब तक ये डिस्टेंस हमको नहीं देगा इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं।